तो ये कहना कि जी जब बिल्डिंग बन रही थी तो किसी ने आकर रोका नहीं है, ये अदालत में ये चीज़ नहीं स्टैंड करती। ये इस बात को हमें महसूस करना चाहिए कि अगर हमने पैसे देकर गलत नक्शा अप्रूव करा लिया है या पैसे देकर वक्ती तौर पर किसी इंस्पेक्टर का मुंह बंद कर दिया है, तो आज कानून के मुताबिक आप फिर भी कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इसका हल निकालने की कोशिश हर चीज़ का होता है, तो हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं फिर उस दिन मैंने कहा था कर्नल साहब से, इनके साथ जो लोग आए थे, कि किसी ने आपको नोटिस दिया है कि ये आपकी बिल्डिंग गलत बनी हुई है? इसका जवाब मेरे पास नहीं आया। अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो फिर जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो फिर जिम्मेदारी नहीं। बगैर नोटिस के आप ये काम नहीं कर सकते, आप बिल्डिंगें नहीं चला सकते। आपको नोटिस देना पड़ता है, उसका एक क्योर का पीरियड होता है कि आप उसको दुरुस्त कर दें, उसके बाद ये कार्रवाई होती है। मनी के अंदर डॉक्टर साहब भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आज भी मौजूद हैं, नहीं ऑर्डर मौजूद है। कितने सैकड़ों बिल्डिंगों के 272 बिल्डिंगों की आज के गिराई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो बिल्डिंग गिरी। अब नहीं चाहते वो बिल्डिंग गिरे, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो मोटरवे पे अब पुरानी बातें हो जाती हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पर 8 10 एरिए बनने थे जहाँ पर हमने बिल्डिंगें बना दी, हमने वो बात कबूल नहीं की थी, वो नहीं बने। सारा स्कीम बन गई थी, एक्विजिशन के पैसे भी आ गए थे, लेकिन वो नहीं हो सका था। बहरहाल पुरानी बातें। अब मैं फिर ताकि किसी में भाव न रहे, 66 फुट हमने क्लियर करना है, 66 से 98 तक बातचीत करेंगे, वो आप दिखाएंगे। 120 काबिल कबूल नहीं होता, सेक्शन 4 कर दिया तो वापस ले के लिए। आपको पता है कि 1857 की जंग आजादी में 22 हुर्रियत पसंदों को एजेंसी ग्राउंड में अल्लाह तबारक ताला उन्हें सेहत कामिला अता करे। इस वजह से वो नहीं आ सके और उन्होंने यकीन दिलाया है जी कि मैं तमाम जो फैसला जात हमारी ग्रैंड जिरगा में होंगे, इंशाअल्लाह मैं आपका आमिर नासिर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर बाजी साहब और अगर बाजी साहब पाकिस्तान के लोग आप लोगों के लिए स्टेज की तरफ से तालियां आप लोगों की वजह से है। और मेरा भाई और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यहाँ पे हमारे पास हाल में जगह कम हो गई है और ना हम प्रोटोकॉल का ख्याल रख रहे हैं, ना किसी को उस तरह इज्जत दे सकते हैं। और इस वजह से क्योंकि खर्च ये हॉल भर चुका है और 2000 से ज्यादा इस हॉल की कैपेसिटी है, जिसमें अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं रही। बाकी लोग अब आ रहे हैं, मजीद आना भी है, वो आ भी रहे हैं। तो लिहाजा फाइनल जो इसका कंक्लूजन वो ये है कि यहाँ पे कमेटी अनाउंस होगी जो कायदीन की मुशावरत के साथ और तमाम लोगों की मुशावरत के साथ यहाँ पे कुछ कमेटीज का ऐलान किया जाएगा, जिसमें कमेटी नंबर 1 लीगल कमेटी होगी, कमेटी नंबर 2 जो इंतजामी मामलात में नेगोशिएशन करेगी और तमाम मरी के जो मसाइल बाईलाज के हवाले से हो, कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो या दीगर हो, उसको हल करने में अपना किरदार एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, चाहे इसके लिए हमें एहतजाज करना पड़े, हमें किसी की हद तक जाना पड़े, हमें जानी कुर्बानी देनी पड़े, हमें माली कुर्बानी देनी पड़े, तो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और किसी सियासत में नहीं आएंगे। हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, हम मरी के वफादार रहेंगे और मरी के लोगों के वफादार रहेंगे। आखिरी कारी सैफुल्लाह सैफी साहब आलम दीन हमारे दरमियान तशरीफ लाए, खुश आमदीद खलीफे को आसानी है, खुश आमदीद कहते हैं, जी आया को कहते हैं। और आज जो सोल्यूशन के लिए मैं उनका नाम है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट मरी में लाई
और लाने के बाद मरी के इस अहम मकाम को और मरी को, पूरे मरी को चार चांद लगाए। ये आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ थी, उन्होंने कहा कि माशी कौंसिल जो लोगों को रोजगार, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन किया जाएगा। ये कानून भी है और इसमें हमारे सारे इदारे शामिल हैं। ये माशी कौंसिल एग्जिस्ट करती है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती के साथ इतना के उन्होंने आकर चार दौड़े मशीनों के हमरा और हमारी बड़े बड़े ब्रांड्स को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हमारे करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया। और ये अमल रुका नहीं, इस अमल को पूरे एक्सप्रेस वे में वो फैलाते गए। फिर इसके साथ साथ वो बड़ी शहर में भी ये अमल दाखिल हो गया। अब मैं इस जिरगे के सामने, अपने सियासी कायदीन के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। NHA जब ये रोड बना तो उस वक्त हमें कहा गया कि 6 में से लोगों ने NOC के लिए अप्लाई किया तो वो लिख लिख के देते रहे कि हमारे ये राइट ऑफ वे से बाहर की बिल्डिंग बन रही है। और उसके बाद फिर इन्होंने ये किया कि राइट ऑफ वे जो 66 फीट, उसमें कोई भी वायलेशन नहीं है। मरी से लोटोपा से धन्ना से लेकर 17 मील तक 66 फीट पे एक जरा बराबर भी वायलेशन नहीं है और उसमें कोई भी शख्स या कोई खोखा या कोई इस तरह की चीज नहीं आती। अगर है तो वो लोग भी उसको, हम उनसे बात की कि हम ये भी रिमूव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी उस बदमाशी पे उन्होंने इस अमल को जारी रखा और ये कहा कि 98 फीट हिल साइड होगा और 66 फीट वैली साइड होगा। तो उस पे इन्होंने जब कार्रवाई शुरू कर दी और जिनके नक्शे जमा थे, सिक्योरिटी फीसें जमा थी, जब उनको बुलडोजर के हमरा गिराना शुरू कर दिया और इसमें पूरी की पूरी आबादियां मुतासर होना शुरू हो गई, तो इस सिलसिले में उन्होंने मरी में भी कदम अपने जमाने शुरू कर दिए और जमा थे वो भी गिराना शुरू कर दिए। अब नक्शे पास करना मेरा या आपका काम नहीं है, हमारा काम है कि नक्शा बनवाना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवानी, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट तैयार करवानी, महकमे से NOC देना भी उनका काम है, वो भी हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि नक्शे हम जमा करवाते, उसकी फीसेस जो उन्होंने सिक्योरिटी फीस के तौर पर हमसे ली वो जमा करवाएगी। अब वो नक्शे जमा हो जाते हैं, वो बजाय जो कानून है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस हवाले से हम तजावीज भी सारी की सारी सामने रखेंगे और सोल्यूशन करके यहाँ से इंशाअल्लाह उठेंगे। हमारे दरमियान जनाब राजा यासर रियासत अब्बासी साहब, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन मरी, जनाब राजा इरफान साहब, वाइस प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन मरी, जनाब आसिफ मसूद साहब, होटल एसोसिएशन के जिम्मेदारान जनाब उमैर जावेद अब्बासी साहब, को हमवार करने के लिए और पूरे इस इलाके को मजीद मुतहद करने के लिए अब इन्होंने किरदार अदा करना है कि अरबाब इख्तियार तक ये बात कैसे पहुंचानी कि हम मरी के जितने भी मसाइल हैं और तमाम लोगों की मुशावरत के साथ यहाँ पे कुछ कमेटीज का ऐलान किया जाए। पेशेंट से ज्यादा यहाँ पे हमारे पास हाल में जगह कम हो गई है और ना हम प्रोटोकॉल का ख्याल रख रहे हैं, ना किसी को कमेटी जो हाईकोर्ट में जाएगी जी, दूसरी कमेटी होगी जो में नेगोशिएशन करेगी और तमाम मरी के जो मसाइल बाईलाफ के हवाले से हों, कंस्ट्रक्शन के हवाले से हों या दीगर हों, वो जो अंग्रेज कानून लाया था उसके पैरोकार आज उस पर अमल दरामद करने के लिए और मरी उसके सोल्यूशन की तरफ जाने में वो ध्यान करेंगे। एक फाइनेंस कमेटी होगी जो सारे के सारे इस इशू पे इस फाइनेंस को देखेगी, इस सारे अमल को, और एक्वायर करके ये इलाका नवाबों के लिए मुख्तस किया जाए और मखसूस लोग यहाँ मरी के अंदर आके इलेक्शन कर सके। राना मरी के मेरे लोगों आपसे इल्तिमास है और तमाम सियासी क़यादत से मैं कि इल्तिमास
होते आपको दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन के अंदर, या इलेक्शन ताखीर के शिकार होंगे, इसके बारे में क्या? ये ना मुझे पता ना सदर पाकिस्तान को पता। इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन है मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, उसमें इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया 4.5 महीने दरकार है। उस हवाले से मेरा अपना ख्याल है कि क्या सा रही है, मेरी नजरिया समझते फरवरी के आखिर में बात शुरू होगी। शायद साहब ये भी बताइएगा कि आप अपने हलके से आइंदा जो हालिया आने वाले इलेक्शन है, क्या इलेक्शन लड़ेंगे? आप हुक्म करेगा ना वोट देंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाल्लाह देंगे वोट, इंशाल्लाह। अच्छा सर, मौजूदा जो आज जिनका हुआ है आपके हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक कानून है मुल्क के अंदर, 66 फुट उनको क्लियर है, हमने 66 फुट क्लियर करके देते हैं। 66 से 98 जो हिल साइड वाली बात है वो उनसे बात करेंगे, आप ये क्यों ये ज़मीन लेना चाहते हैं, उसमें कुछ एक्विजिशन भी हुई है, उसका भी हल तलाश करेंगे। जो अभी ये नई चीज़ आई है पंजाब हुकूमत की तरफ से 120 फुट वाली, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई कानून में जवाब नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है? ये बाकी पंजाब की तरह नहीं है कि जहाँ पर लोगों के पास एकड़ों में ज़मीन होती है, यहाँ चंद मरलों या कनाल में ज़मीन होती है। वो तो फिर ये बेचारे सारे की और जाके आबाद होंगे किसी और शहर के अंदर, यहाँ तो नहीं रह सकेंगे। तो यहाँ के जो हालात हैं, गांव किस तरह बने हुए हैं, उनके अंदर लोगों की ज़मीन कहाँ पर है, इसको ज़रा देखना पड़ेगा। और कोई 120 फुट मुझे कोई बताए ना पंजाब हुकूमत क्यों वो 120 फुट लेना चाहते हैं। शायद साहब यह भी बताइए, बढ़ती महंगाई के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, इसका असल जिम्मेदार कौन है और मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ? जिम्मेदार हम सब हैं, जिम्मेदार हम सब हैं, जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जो हुकूमतों में आए, जो नहीं आए, सब जिम्मेदार हैं। आज कोई ये कहे जी मैं इसे बरी जिम्मा हूँ तो नहीं है। आज जहाँ पर मैंने मुल्क को पहुँचाया इसके सब जिम्मेदार हैं। आज भी वक्त है बैठे और मुल्क के मसाइल के हल के लिए रास्ता निकालें। शायद साहब आजकल लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, लोगों पर इतनी ज्यादा महंगाई के असरात हैं कि लोग बिजली का बिल जमा कराने की इस्तिताअत नहीं रखते। आप जब मईशत बदकिस्मती से ऐसी होगी, यही परेशानियाँ होती हैं। तो इस परेशानी जब मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं तो यही होता है जो आज आप देख रहे हैं। सर, कोई उम्मीद की किरण एक ही रास्ता है। आज इम्तिहान है इस मुल्क की लीडरशिप का, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, बिजनेस लीडरशिप। शायद साहब मियां साहब कब के आगे का रास्ता तयन करें, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। शायद साहब मियां साहब कब आ रहे हैं? पाकिस्तान कब आ रहे हैं मियां साहब? ये जावेद साहब